से आते हैं, हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आ। प्यारे मित्रों, जैसे ही बॉर्डर 3 की घोषणा हुई, पूरे देश में एक अलग ही उत्साह देखने को मिला। सोशल मीडिया से लेकर चाय की दुकानों तक हर जगह एक ही चर्चा है कि क्या इस बार भी वही जज्बा, वही देशभक्ति और वही सच्चाई बड़े पर्दे पर देखने को मिलेगी, जिसने पहले बॉर्डर और फिर बॉर्डर 2 के जरिए लोगों के दिलों में आग जला दी थी। बॉर्डर 2 हाल ही में जिस तरह लोगों के दिलों को छू रही है, उससे साफ है कि आज भी देशभक्ति की कहानियों की लोगों को ज़रूरत है और लोग उन्हें देखना चाहते हैं। लेकिन इसी बीच एक बड़ी दुविधा और विवाद सामने आ गया है। हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का एक बयान सामने आया है, जिसने इस पूरी चर्चा को एक नया मोड़ दे दिया है। उनके बयान के बाद न सिर्फ सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई है, बल्कि राजनीतिक और फिल्मी गलियारों में भी हलचल मच गई है। उनके बयान में ये कहा गया कि पाकिस्तान बहुत कुछ सह चुका है। उनके देश पर बनी फिल्मों के जरिए बार बार उनके देश को बदनाम किया गया है, मजाक उड़ाया गया है और अब वे इसे और बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बयान अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। क्या फिल्मों के जरिए किसी देश को बदनाम किया जा सकता है? क्या सिनेमा सिर्फ मनोरंजन है या फिर वो समाज और इतिहास का आईना भी है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या किसी देश को ये अधिकार है कि वो दूसरे देश के कलाकारों, उनकी सेना या उनके फिल्मकारों को ये बताए कि वे किस विषय पर फिल्म बनाएं और किस पर नहीं? शहबाज शरीफ के बयान में ये भी कहा गया कि आगे से ऐसी फिल्में नहीं बननी चाहिए जो पाकिस्तान को नकारात्मक रूप में दिखाएं, और अगर ऐसा हुआ तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। ये बात सुनने में भले ही एक चेतावनी जैसी लगे, लेकिन लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखने वाले किसी भी समाज के लिए ये एक चिंताजनक सोच है। कला और सिनेमा की आज़ादी किसी भी लोकतंत्र की बुनियाद होती है। जब कलाकार डर के साए में काम करने लगे, तब समाज की सच्चाई सामने आना बंद हो जाती है। ये समझना ज़रूरी है कि बॉर्डर जैसी फिल्में किसी देश या उसकी आम जनता के खिलाफ नहीं होती। ये फिल्में इतिहास की उन घटनाओं को दिखाती हैं जिनमें सैनिकों का बलिदान, देश की रक्षा और उस दौर की सच्चाइयाँ शामिल होती हैं। फिल्मकार वही दिखाते हैं जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है, जो दस्तावेजों में है और जो देश के सैनिकों ने अपनी आंखों से देखा और जिया है। इसमें किसी देश के आम नागरिकों का अपमान करने का उद्देश्य नहीं होता। अगर हम बॉर्डर फिल्म की बात करें तो वो 1971 की उस जंग पर आधारित थी जिसे पूरी दुनिया जानती है। वो एक ऐतिहासिक घटना थी जिसे नकारा नहीं जा सकता। बॉर्डर 2 भी उसी भावना को आगे बढ़ाती है, जहां फोकस किसी देश से नफरत पर नहीं, बल्कि अपने देश के सैनिकों के साहस और बलिदान पर है। बॉर्डर 3 की घोषणा भी इसी सिलसिले की अगली कड़ी है, न कि किसी नए विवाद को जन्म देने की साजिश। यहाँ एक बात और समझनी होगी, जब किसी देश में देशभक्ति से जुड़ी फिल्म बनती है तो उसका मकसद अपने देश के लोगों को उनकी जड़ों, उनके इतिहास और उनके सैनिकों की कुर्बानी से जोड़ना होता है। इसका ये मतलब नहीं होता कि दूसरे देश को नीचा दिखाया जाए। अगर किसी फिल्म में युद्ध दिखाया जाता है तो उसमें विरोधी पक्ष का होना स्वाभाविक है। युद्ध की कहानी बिना विरोधी के नहीं बताई जा सकती। शहबाज शरीफ के बयान में ये भी कहा गया कि भारत ऐसी फिल्में बनाकर खुद ही जंग छेड़ता है और फिर खुद को निर्दोष बताता है। ये आरोप भी कई सवाल खड़े करता है। क्या एक फिल्म जंग छेड़ सकती है? क्या एक कलाकार की स्क्रिप्ट किसी देश की विदेश नीति तय करती है? सच्चाई ये है कि फिल्में न तो बॉर्डर पर गोली चलाती हैं और न ही किसी देश पर हमला करती हैं। वे सिर्फ कहानी सुनाती हैं और वो कहानी अक्सर इतिहास से जुड़ी होती है। भारत में सिनेमा हमेशा से एक मजबूत माध्यम रहा है। यहाँ सामाजिक मुद्दों से लेकर ऐतिहासिक घटनाओं तक हर विषय पर फिल्में बनी हैं। यही आज़ादी भारतीय सिनेमा की ताकत है। जब कोई देश दूसरे देश को ये कहने लगे कि तुम क्या दिखाओगे और क्या नहीं, तो ये सिर्फ कला पर हमला नहीं होता, बल्कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भी हमला होता है। ये भी याद रखना चाहिए कि भारत और पाकिस्तान के बीच का इतिहास जटिल रहा है। दोनों देशों ने संघर्ष भी देखा है और बातचीत की कोशिशें भी। ऐसे में फिल्मों को लेकर बयानबाजी करने से हालात और बिगड़ सकते हैं। बेहतर यही होगा कि सिनेमा को सिनेमा की तरह देखा जाए, न कि उसे राजनीतिक हथियार बनाया जाए।
बॉर्डर 3 को लेकर भारतीय दर्शकों की भावनाएं बिल्कुल साफ है। लोग अपने सैनिकों की कहानियां देखना चाहते हैं, उनकी बहादुरी को सलाम करना चाहते हैं। ये भावना किसी दूसरे देश के खिलाफ नहीं, बल्कि अपने देश के लिए गर्व की भावना है। अगर किसी को लगता है कि ये भावना गलत है, तो शायद उन्हें देशभक्ति और नफरत के बीच का फर्क समझने की ज़रूरत है। ये भी गौर करने वाली बात है कि भारतीय सिनेमा में कई ऐसी फिल्में बनी हैं जिनमें शांति, इंसानियत और भाईचारे का संदेश दिया गया है। भारत ने हमेशा ये दिखाया है कि वो युद्ध का महिमा मंडन नहीं करता, बल्कि शांति का समर्थक है। बॉर्डर जैसी फिल्में भी युद्ध की भयावहता और सैनिकों के बलिदान को दिखाती हैं, न कि युद्ध को एक खेल की तरह पेश करती हैं। आज के दौर में सोशल मीडिया बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करता है। एक बयान को सनसनीखेज बना दिया जाता है ताकि व्यूज और लाइक्स मिल सके। ऐसे में आम दर्शक को ये समझदारी दिखानी होगी कि वो हर बात को भावनाओं में बहकर ना माने, बल्कि पूरे संदर्भ को समझे। बॉर्डर 3 एक फिल्म है, कोई युद्ध की घोषणा नहीं। अगर किसी देश को लगता है कि किसी फिल्म से उसकी छवि को नुकसान पहुंच रहा है, तो बातचीत और कूटनीति का रास्ता हमेशा खुला होता है। धमकी और चेतावनी देने से न तो सच्चाई बदलेगी और न ही इतिहास। कला को दबाने से सवाल और ज्यादा खड़े होते हैं। आखिर में यही कहा जा सकता है कि बॉर्डर 3 की घोषणा ने जहां एक तरफ भारतीय दर्शकों में उत्साह पैदा किया है, वहीं दूसरी तरफ कुछ बयानबाजी ने अनावश्यक विवाद भी खड़ा कर दिया है। जरूरत इस बात की है कि सिनेमा को सिनेमा की तरह देखा जाए और देशों के बीच के रिश्तों को कलाकारों के कंधों पर न डाला जाए। भारतीय सेना, भारतीय कलाकार और भारतीय सिनेमा ने हमेशा अपने काम से देश का नाम रोशन किया है। उन्हें अपनी कहानियां कहने का पूरा हक है। किसी भी देश की असली ताकत उसकी अभिव्यक्ति की आज़ादी में होती है, न कि उसे दबाने में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं कि आप इस पूरे मुद्दे को कैसे देखते हैं। ऐसे ही सच्ची और ज़मीन से जुड़ी बातों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए विषय और नई सच्चाई के साथ। जय हिंद।